Good morning, students. This is the third and last lecture of chapter 10, that is Adaptations How Animals Survive, of class 4th from Cordova Science. In previous two lectures, we had discussed about adaptations and what is adaptation and adaptations in animal according to their habitat and behavior, and adaptation for protection. In this lecture, we will discuss about adaptations for food and about endangered animals. Let's start. Animals can also be categorized on the basis of their eating habits into the following groups. क्या हुआ है, क्या कहा गया है कि एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट के बेसिस पे भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट, हर्बीवोर्स. काउज, बफेलोज एंड डियर्स आर हर्बीवोर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन एनिमल्स के जो हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं. These animals eat only plants and plant product. ये कौन से एनिमल होते हैं? हर्बीवोरस के एनिमल्स को कहा जाता है वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, लाइक फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, ग्रास खाते हैं, सिर्फ प्लांट से रिलेटेड चीज़ें ही खाते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, just cutting teeth for biting, and strong back teeth, grinding teeth to chew plant. क्या होता है इनमें, क्या क्वालिटी होती है हर्बीवोरस में कि इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, जिनको हम कटिंग टीथ भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही शार्प होते हैं. और जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो बैक साइड में होते हैं, जो मोलर्स होते हैं, उन वो क्या होते हैं? वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको अच्छे से ग्राइंड कर सकें. ये एक फिगर दिया गया है, काऊ का है, जो कि किसका एग्जाम्पल है? हर्बीवोर्स का. नेक्स्ट, कार्निवोर्स. लॉयंस एंड टाइगर्स आर कार्निवोरस. क्या होता है? लायंस और टाइगर्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कार्निवोर्स के. और भी एनिमल्स हैं जो कार्निवोर्स होते हैं. दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. क्या होता है? ये वो एनिमल होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, बल्कि क्या खाते हैं? अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. They have sharp tearing teeth canines for hunting and tearing the flesh of their prey. क्या होता है इनमें? क्या क्वालिटी होती है कि इनके जो कैनाइंस होते हैं, जिनको हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, ताकि वो जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी हंटिंग ईजिली कर सकें, और उनके मरने के बाद जो एनिमल हैं उनके मरने के बाद उनको ईजिली टीयर आउट कर सके और उनके फ्लैश को खा सके. नेक्स्ट, ओमनीवोर्स. क्या? क्रोज, बियर्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स. क्या होता है? ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्रोज, कौवा, बियर और ह्यूमन बींग, जो क्या है? ओमनीवोरस है. मीन्स वो एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, मीन्स अदर एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं. दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल. ये ओमनीवोरस में वो कैटेगरी के वो एनिमल्स आते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग भी आते हैं. बट ह्यूमन बीइंग्स में भी कुछ हर्बीवोरस होते हैं और कुछ कार्निवोरस होते हैं, और कुछ टोटली कार्निवोरस बहुत ही कम लोग होते हैं. कुछ हर्बीवोरस होते हैं और कुछ ओमनीवोरस होते हैं ह्यूमन बीइंग में. नेक्स्ट, पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स लाइक लीज एंड बेड बग्स लिव ऑन बॉडी ऑफ अनदर एनिमल्स एंड सक देयर ब्लड. क्या होता है? कुछ एनिमल्स जैसे ये लीज हुआ, जो बालों में जूं पड़ जाती हैं, और बेड बग हुआ, खटमल हुआ, ये सब क्या होते हैं? ये अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी बॉडीज़ में रहते हैं, और बॉडी सरफेस पे रह के उनकी बॉडी का जो
ब्लड होता है, ब्लड को सक करते हैं, ब्लड चूसते हैं और उसी से अपना जो पूरी लाइफ है उसको सरवाइव करते हैं. सम एनिमल्स लाइक टेप वॉर्म्स एंड हुक वॉर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड गेट देयर फूड. लीस और बेड बग्स क्या है, ये बॉडी पे अदर एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं. बट ये जो टेप वॉर्म और हुक वॉर्म्स हैं, ये क्या होते हैं, ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और जो जिस एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं उसी एनिमल से ये अपना फूड लेते हैं. The animals which live in or on the body of other animals are called parasite. वो एनिमल जो किसी एनिमल के अंदर रहते हैं या किसी भी एनिमल की बॉडी पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं. द एनिमल्स फ्रॉम विच पैरासाइट्स गेट देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. और ये जिस एनिमल के ऊपर रहते हैं जिससे ये अपना फूड लेते हैं उनको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं. Next, scavengers. These animals eat the flesh of dead animals. ये कौन से एनिमल्स होते हैं, वो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जो मरे हुए जीव जानवर होते हैं उनको खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल vultures and hyenas. Vultures have a strong and sharp beak to tear the flesh. जो ये गिद्ध है, ये vulture का डायग्राम दिया गया है, ये क्या है, एक स्कैवेंजर है जो क्या खाते हैं, डेड एनिमल, मीन्स जो जानवर मर जाते हैं उनके फ्लैश को खाते हैं. और वल्चर में क्या क्वालिटी होती है, इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और शार्प होती है ताकि वो फ्लैश को ईजिली टीयर आउट कर सके और ईट कर सके. नेक्स्ट, इसके endangered animals. What are endangered animals? Animals can adapt to various conditions but to a certain limit. क्या होता है, एनिमल्स में क्वालिटी होती है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए अपना जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने में फीचर्स को अडेप्ट करें. बट ये जो एक जो अडेप्टेशन की क्वालिटी होती है ये भी एक लिमिट में होती है. मींस एक लिमिटेशन है. एनिमल्स जो भी अडेप्टेशन करते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है. वो आउट ऑफ लिमिट सर्वाइव नहीं कर पाते, वो आउट ऑफ लिमिट अडेप्ट नहीं कर पाते. Sometimes the surrounding conditions become extremely harsh for an animal to survive. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सराउंडिंग ऐसी, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो कि एनिमल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाती है, जिसमें वो अपनी बॉडी को सर्वाइव नहीं कर पाता, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाता. In these conditions, a number of particular animals start decreasing and ultimately they disappear from the earth. ऐसी conditions में क्या होता है, जो एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं. कैसे डिक्रीज होने लगते हैं कि वो जब अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी बॉडी जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको बियर नहीं कर पाती है और वो क्या होते हैं, डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मरना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, अर्थ पे से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं. मीन्स उनकी जो एक पूरी प्रजाति है वही खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है. डोडो इज वन ऑफ द फ्यू एनिमल्स दैट हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ. ये एक डोडो एनिमल है जो कि ऑलरेडी इस अर्थ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है. मीन्स अब इसका कोई ये एग्जिस्ट नहीं करता है अर्थ पे, अब ये डिसअपियर हो चुका है. द एनिमल्स विच डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ नाउ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल. वो एनिमल जो अब अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मीन्स प्रेजेंट नहीं है अब जो एनिमल्स, उनको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स. Because of the various human activities like cutting of the forest to build factories, homes and roads, existence of many others animals is in danger. कुछ human activities हैं जिसकी वजह से ये जो animals हैं वो
आज भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो फॉरेस्ट की कटिंग कर दी जाती है, हाउस और रोड्स बनाने के लिए कॉमर्शियल पर्पस से जो फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, इन सब की वजह से जो फॉरेस्ट एनिमल हैं उनमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस अभी भी डेंजर में है। Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animal. वो एनिमल जो जो अभी डेंजर में है, मीन्स उनकी जो पूरी एक कास्ट है वो अभी ख़त्म होने की एकदम कगार पे आ गई है, एंड पे आ गई है। मतलब उनको क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल। मीन्स उनके कुछ ही एनिमल्स, उनके टाइप के कुछ ही एनिमल्स अब अर्थ पे प्रेजेंट है और वो ऑलमोस्ट डेंजर में है और वो ख़त्म होने की लिमिट पे आ चुके हैं। उनको क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स। टाइगर एंड जायंट पांडा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। ये टाइगर और जायंट पांडा जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आ चुके हैं, एंडेंजर्ड एनिमल में। मीन्स कि ये अभी कहीं पे एक दो देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन नंबर में ये अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। We should take steps to conserve these animals, otherwise they will extinct in the coming year. क्या होता है, क्या करना है हमें, ये जो एनिमल्स हैं, जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं, इनको हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इनको हम प्रोटेक्ट कर सके, इनको कंजर्व कर सके। अदरवाइज इन कमिंग ईयर्स, कुछ सालों में ये क्या होंगे, ये भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कैटेगरी में आने लगेंगे। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अब अर्थ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। Okay class, this is all about your chapter number 10. In next lecture, we will discuss about all the exercises of this chapter. Thank you class.